जय विमर्श, आपका शुभ नाम? राकेश गर्ग, कहाँ निवास करते हैं आप? देवरी रोड, आगरा। जी। जय विमर्श फार्मेसी से आप कब से जुड़े हुए हैं? फरवरी 2023। किस रोग के उपचार के लिए आप यहाँ जुड़े हैं? डायबिटीज़ और घुटनों के दर्द के लिए। जी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ जो उपचार किया जाता है वो केवल आयुर्वेदिक औषधियों के आधार पर ही उपचार किया जाता है। तो आप पहले एलोपैथिक औषधियाँ भी, अभी भी हो सकता है लेते ही होंगे थोड़ी बहुत, तो आपका अपना अनुभव क्या रहा कि आयुर्वेदिक औषधि आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होती हैं या एलोपैथिक औषधि ज़्यादा बेहतर महसूस हुई? पहले मैं एलोपैथी की दवाई लिया करता था जी। तो अब यहाँ से आने के बाद 2 महीने और एलोपैथी की दवाई ली। उसके बाद अब मैं अप्रैल से एलोपैथी की दवाई नहीं ले रहा हूँ। जी। जो आप लोग दवाई देते हैं आयुर्वेदिक, जी। वही लेते हैं। वैसे भी इस समय की एज के हिसाब से जिन आयुर्वेदिक ही दवाई ज़्यादा लेनी उचित है। जी। क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और एलोपैथी दवाई साइड इफ़ेक्ट भी डालती हैं तो उससे भी बचाव रहता है। आपकी आयु कितनी है सर? 65। जो मैं आप अपनी पत्नी की भी दवाई यहीं से ले रहा हूँ, उनको भी यही है। डायबिटीज़ के लिए? हाँ, हल्की हल्की है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंट्रोल रखते हैं थोड़ा सा। और आयुर्वेद से जुड़ने से अगर कंट्रोल हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात है नहीं। जी। जब जैसे आप आए थे, जब जुड़े थे फरवरी में, तब आपकी डायबिटीज़ कितनी रहती थी? अब जो आप औषधियाँ इतने समय तक लेते रहे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल में क्या बदलाव आया? पहले ब्लड शुगर लेवल मेरा जो है पीपी जो है 190 रहता था। जी। दवाइयों के साथ, अंग्रेजी दवाइयों के साथ। जी। अब धीरे धीरे जो है 2 महीने एलोपैथी ली थी, उसके बाद अब मेरा जो है 160 के आसपास रहता है। अब एलोपैथिक दवाई आप नहीं ले रहे? दवाई अप्रैल से नहीं ले रहा हूँ। केवल आयुर्वेदिक जो उपचार है वही चल रहा है? दे रहे हैं जो फार्मेसी में से मिल रहा है जी, उन्हीं वही दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ। फास्टिंग कितनी रहती है आपकी? फास्टिंग मेरी करीबन ऐसे रहती है 120 के आसपास। 120 के आसपास रहती है। जब पहले दवाइयाँ लेते थे अंग्रेजी तब भी इतनी रहती थी। अब दवाइयाँ लेनी छोड़ दी अंग्रेजी, सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार पे आ गए, अब भी इतनी ही मेंटेन है? बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी चलता रहता है। जी जी जी। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगी ही शायद कि हम लोग इस जय विमर्श फार्मेसी के अंतर्गत ही एक साधु सेवा प्रकल्प भी चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी साधु संत हैं उनके लिए हम निःशुल्क परामर्श दिलवाते हैं चिकित्सकों से अपने, और उनके लिए आयुर्वेदिक जो शुद्ध जैन विधि से निर्मित औषधियाँ होती हैं वो भी उन तक पहुंचवाते हैं। तो अच्छा इस संबंध में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो है सब लोगों को अगर उपचार को लेना चाहें और वो उस उपचार को अपने उसमें जीवनचर्या में शामिल करें। क्योंकि एक समस्या जो सबसे बड़ी है, जो हमारे जैन साधु साध्वी होते हैं वो अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करते। केवल आयुर्वेदिक औषधियाँ ही, वो भी मर्यादित औषधि जो होती हैं उन्हीं का सेवन करते हैं। तो हमारा यहाँ से ये रहता है कि जो भी जैन साधु साध्वी हैं वो ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हों तो उनके लिए वीडियो कॉलिंग पे हम उपचार परामर्श उपलब्ध कराते हैं और उनको यहाँ से जैन विधि से निर्मित जो उनके लिए अलग से औषधियाँ बनती हैं वो उनको पहुँचवाते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं फार्मेसी के बारे में या आयुर्वेद के बारे में? फार्मेसी तो बिल्कुल आप धर्मार्थ कर रहे हैं, जैसे जो मतलब उसमें जो है जी कि अच्छा उपचार हो, जी अच्छा हो। नहीं तो आप समाज के बंधुओं से कुछ अपील करना यही है कि अगर धीरे धीरे अगर आप लोग एलोपैथी दवाई को छोड़ें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं जी, आयुर्वेदिक को अपनाएं तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इन्होंने सबने यही बताया जी। लेकिन आजकल जो है कुछ लोग आयुर्वेदिक को नहीं पसंद करते। जी जी। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि थोड़ा आप आयुर्वेद की तरफ जाएं जी तो ज़्यादा फायदा रहेगा। धन्यवाद भाई साहब, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप अपनी चिकित्सकीय समस्याओं के लिए जय विमर्श फार्मेसी से सदैव जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय विमर्श।